Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, assertion A, the Coulomb force is the dominating force in the universe. Reason R, the Coulomb force is weaker than the gravitational force. तो हमारे पास assertion है, reason का question है, एंड हमें A, B, C, D, E चार पांचों ऑप्शन में से कोई appropriate ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, तो हमारे पास assertion क्या है? The Coulomb force is the dominating force in the universe. उसके बाद का रीजन क्या है? तो हमें गिवन है कि जो कुलम फोर्स है वो वीकर फोर्स है देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो होगा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स का. बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स आपने पढ़ रखा होगा कि फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास चार है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, इसको सिंपली स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं. देन उससे जो छोटा थोड़ा सा कम पावरफुल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, ईएम फोर्स. एंड उससे भी थोड़ा सा कम पावरफुल है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स. उसको सिंपली वीक फोर्स भी बोलते हैं. एंड जो लीस्ट है यानी कि सबसे वीक फोर्स है चारों में से वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी. ठीक है, इसी का हम यूज करने वाले हैं. देखो हमारे पास अजर्सन में है कि जो कुलम फोर्स है ना वो डोमिनेटिंग फोर्स है इन द यूनिवर्स, जो कि ये गलत है. क्योंकि कुलम फोर्स तभी लगता है जब चार्ज होता है. ठीक है, तो हर यूनिवर्स में हर एक चीज के पास चार्ज होना तो जरूरी नहीं है. ठीक है, नेट चार्ज होना, मैं यहाँ पर नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ. जो यूनिवर्स है वो हमें पता है कि मोस्ट ऑफली हीलियम एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है. ठीक है, और एलिमेंट की मात्रा काफी कम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हाइड्रोजन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि इजीली वो अवेलेबल हो. ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही बट वो म्यूचुअल इंटरेक्शन कर रहे होंगे. समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम को स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अपने की ओर अट्रैक्शन कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एटम्स है हाइड्रोजन हीलियम उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर उसके पास कुछ नेट पोलराइजेशन नहीं है. ठीक है, जिससे कि नेट हमें कूलम फोर्स मिले. तो इसका मतलब ये उसके पास सिर्फ मास है. तो जहां पर भी मास होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो गई. ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी अगर हम रेंज की बात करें तो वो होती है इनफाइनाइट. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसकी भी रेंज इनफाइनाइट होती है. तो आप इस हिसाब से मत देखना कि रेंज इनफाइनाइट है तो बोथ आर डोमिनेटिंग. नो, कि यूनिवर्स में जिसका ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फंडामेंटल्स किसके पास है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए क्या जरूरी है? चार्ज जरूरी है ना. ठीक है, तो यूनिवर्स में हर एक चीज के पास चार्ज नहीं हो रहा होता है बट उसके पास मास तो होगा ना. समझ रहे हो? राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हर जगह नहीं है बट ग्रेविटी तो हर जगह है. इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो डोमिनेटिंग फोर्स है. यहाँ पर लिख देता हूँ डोमिनेटिंग फोर्स इज ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के पास कुछ ना कुछ मास तो हो सकता है बट सभी मास के पास कुछ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है. इसका मतलब कूलम फोर्स वहां पर नहीं लगेगा बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां पर लगेगा ही लगेगा. तो रीजन क्या है उसके बारे में, द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो रीजन तो वैसे भी गलत है क्योंकि कूलम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, वीकर नहीं है. ठीक है ना. एंड ये जो रीजन है वो अजर्सन को डिफाइन भी नहीं कर रहा है. इसका मतलब बोथ अजर्सन एंड रीजन आर रॉन्ग या फिर फॉल्स. ठीक है ना, क्योंकि कूलम फोर्स है वो तो यहाँ पर दिखाई दिया ना कि जो कूलम फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया तो वो ग्रेविटी से काफी ज्यादा पावरफुल है. तो रीजन तो वैसे भी गलत हो गया. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ई, दैट इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.